डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स सेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिटेल में स्टडी करने से पहले हम इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन के सामने एक है पीकॉक। अगर इस पीकॉक के जो फेथर्स हैं इनको आप डिफरेंट एंगल से देखें तो आपको डिफरेंट कलर दिखाई देंगे। अब ये जो डिफरेंट कलर आपके आंखों में पड़ रहे हैं, डिफरेंट व्यूज आपके आंखों में पड़ रहे हैं, तो ये जो है ये ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से हो रही है। सेकंड रियल लाइफ एग्जांपल वो है ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर। जब ऑयल आप पानी में डालें तो उसके बाद आपको उसके ऊपर जो डिफरेंट कलर शो होंगे, आपको अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करके उनको देखेंगे तो आपको डिफरेंट कलर शो होंगे। अब ये जो डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं आपको, ये है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के वजह से। अब हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। When two identical light waves traveling in the same direction are superimposed each other, such phenomena is called interference of light. This means कि जब आपके पास दो लाइट वेव्स हों और वो आइडेंटिकल हों, मीन्स उनकी जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वो सेम हो, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हों, एंड फाइनली अगर वो उन दोनों वेव्स को आप ओवरलैप करें तो रिजल्टेंट फिनोमेना जो है वो आपको मिलेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। जैसे हमारे पास इस पिक्चर में है दो वेव्स हैं, एक है एक्स वेव, दूसरा है वेव वाई। इन दोनों को जब आप ओवरलैप करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो आइए हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के टाइप स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो टाइप है इसका वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड जो टाइप इसका वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो चलें हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। If the crest of one wave fall on the crest of other wave or trough falls on a trough, then the interference is termed as constructive interference. According to this, अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, एक वेव का क्रिस्ट किसी दूसरे वेव के क्रिस्ट के साथ कनेक्ट हो या एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ कनेक्ट हो, तो ये जो फिनोमेना है इंटरफेरेंस का, ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे कि इस पिक्चर में है कि दो वेव्स हैं, एक है एक्स दूसरा है वाई। अब देखें दोनों वेव्स एक ही पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेव्स जो हैं वो इन फेज हैं। इन फेज मींस पोजीशन इनकी सेम है। तो जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हों तो इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब देखें ये जो एक्स वेव है इसमें ये लाइन आ रहा है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का, कुछ पोर्शन वेव ऊपर है कुछ पोर्शन नीचे है। जो पोर्शन मीन पोजीशन से ऊपर है तो वो जो पोर्शन है वो कहलाता है क्रिस्ट। अगर इस वेव का क्रिस्ट इस वेव से कनेक्ट हो तो इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये जो है ये है कहलाता है ट्रफ। अब क्रिस्ट और ट्रफ क्या है वो आपको मैं डिफाइन करके बताता हूँ। क्रिस्ट जो है वो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अबव फ्रॉम मीन पोजीशन। ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से ऊपर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है आपका वाई डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड है, तो ये कहलाएगा क्रिस्ट। दूसरा है ट्रफ। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बिलो फ्रॉम मीन पॉइंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड ट्रफ। अब मीन पोजीशन से जो नीचे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कहलाएगा ट्रफ, जो कि आज जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव उनमें ये क्रिस्ट और ट्रफ होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट जो है वो है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लेमडा, वेयर एम इज इक्वल टू 0 से लेके 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरी बात ये याद रखें कि एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव मस्ट बी इंक्रीज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जैसे एक वेव ये है एक वेव ये है, इनके इंटेंसिटीज पहले आपको कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट है इसका उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फाइनल एम्पलीट्यूड वो आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा जो इंडिविजुअल आप ऐड कर रहे हैं वेव को। थर्ड जो है ब्राइट फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगे वो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे। फ्रिंजेस क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इस वीडियो में। सेकंड हमारे पास है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। If the crest of one wave fall on the trough of other wave or trough falls on crest, then the interference is termed as destructive interference. According to this statement कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं, एक वेव का क्रिस्ट किसी और वेव के ट्रफ के साथ कनेक्ट हो तो इस तरीके से जो भी इंटरफेरेंस हो रहे हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएंगे।
जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक वेव हमारे पास x है, दूसरा वेव जो है वो है y। अब देखें x वेव जो है इनिशियली अबव फ्रॉम मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन y वेव जो है वो बिलो फ्रॉम मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेव्स आपस में आउट ऑफ फेज हैं, इनकी जो ओरिजिन है स्टार्टिंग वो सेम नहीं है। इस तरीके से जो भी इंटरफेरेंस होंगे वो कहलाएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऊपर जो आपको मिलेगा वो क्रिस्ट मिलेगा, और सेकंड वेव का जो पहला पल्स है उसमें आपको ट्रफ मिलेगा। तो क्रिस्ट जब ट्रफ से मिलता है तो रिजल्टेंट जो इफेक्ट है वो कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट जो वेव है इसमें हमारे पास कोई भी वेव्स नहीं बन रहा। सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस जो है वो बराबर होता है m प्लस 1/2 लैम्डा, वेयर m की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी 0 to 1 to 3 अबव। सेकंड है एम्पलीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेव मस्ट बी डिक्रीज। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड है उनकी जो वैल्यू है वो हमेशा इंडिविजुअल से डिक्रीज होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज हैं इंटरफेरेंस से रिलेटेड। फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है द मेन प्रिंसिपल यूज्ड इन इंटरफेरेंस इज A. uncertainty principle, B. superposition principle, C is quantum mechanics, D is Fermi principle। सर वो है B। Second MCQs, constructive interference happens when two waves are out of phase, zero amplitude, in phase or inferred। तो इसका जो आंसर है वो है इन फेज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लाजमी है कि जो वेव्स हैं वो इन फेज होने चाहिए। इन फेज मींस इनकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो सेम हो। थर्ड एमसीक्यू है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपेंस व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, जीरो एम्पलीट्यूड, इन फेज या इनफर्ड। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लाजमी है कि वेव जो है वो आउट ऑफ फेज होने चाहिए। ए आंसर आपका करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज, ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म ड्यू टू डैश इंटरफेरेंस। ब्राइट फ्रिंजेस किसके वजह से जनरेट होते हैं? कंस्ट्रक्टिव की वजह से, डिस्ट्रक्टिव, बोथ दोनों की वजह से, या फर्मी प्रिंसिपल की वजह से। तो ब्राइट फ्रिंजेस जो बनते हैं वो बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। फिफ्थ जो हमारे पास है एमसीक्यूज वो है डार्क फ्रिंजेस फॉर्म ड्यू टू डैश इंटरफेरेंस। एक हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, बोथ ए बी, फर्मी प्रिंसिपल। तो डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो बनते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वो था इंटरफेरेंस। अगर आपको इस टॉपिक से हवाले से कोई और चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।